हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स में इस्तिताअत हो कुर्बानी करने की, फिर भी वो कुर्बानी ना करे तो हमारी ईदगाह के पास भी ना आए। इसका मतलब ये है कि वो बड़े सख्त गुनाह का मुर्तकिब है, इसी वास्ते हमारी ईदगाह के पास भी ना भटके। अब ये थोड़े से चंद मसाइल हैं कुर्बानी से मुताल्लिक, वो जरा से समझ लेने की जरूरत है, क्योंकि इसमें गलत फहमियां तरह तरह की पाई जाती हैं। तो जरा मुख्तसरन वो भी अर्ज कर दूं। एक ये कि साहिब इस्तिताअत का जो मेयार शरीयत में मुकर्रर किया गया है वो क्या है। शरीयत में ये है कि किसी शख्स के यानी कोई शख्स हो जिसकी मिल्कियत में 52.5 तोला चांदी या उसकी मालियत का जेवर या फिर जरूरत से जायद सामान हो तो वो कुर्बानी के लिहाज से साहिब इस्तिताअत में शुमार है। दूसरी बात जो समझ लेने की है वो ये है कि हमारे मुआशरे में बहुत कसरत से गलत फहमियां पाई जाती हैं और कुर्बानी के दिनों में बहुत से लोग इस गलत फहमी के अंदर मुब्तला पाए जाते हैं, नजर आते हैं। और वो ये समझते हैं कि अगर बाप ने कुर्बानी कर दी तो बेटे की तरफ से अदा हो गई, और अगर शोहर ने कुर्बानी कर दी तो बीवी की तरफ से अदा हो गई। ये बड़ी जबरदस्त गलत फहमी है। देखो, जिस तरह बाप की नमाज पढ़ने से बेटे की नमाज अदा नहीं होती, शोहर की नमाज पढ़ने से बीवी की नमाज अदा नहीं होती, इसी तरह हर एक के जिम्मे उसकी इबादत अलग वाजिब है। ज़कात बाप की अदा करने से बेटे की अदा नहीं हो सकती, शोहर की अदा करने से बीवी की अदा नहीं हो सकती। तो इसी वास्ते ये कुर्बानी की इबादत भी ऐसी है कि हर एक इंसान पर अलग अलग फर्ज है। अगर शोहर भी साहिब इस्तिताअत है और बीवी भी साहिब इस्तिताअत है तो शोहर पर अलग वाजिब होगी और बीवी पर अलग वाजिब होगी। बाप भी साहिब इस्तिताअत है और बालिग बेटा भी साहिब इस्तिताअत है तो उस पर भी अलग होगी और उसके बेटे पर भी अलग वाजिब होगी। हर एक अपने फराइज का खुद जिम्मेदार है। दूसरी गलतफहमी ये है कि बाद लोगों में ये बात फैला दी गई है कि कुर्बानी तो क्या करें साहब, कुर्बानी की जो रकम है उसके बराबर का सदका कर दे तो बड़ा अच्छा है, गरीब का फायदा हो जाएगा। तो ये बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि हर एक इबादत अलग अलग है। कुर्बानी सदका करने से अदा नहीं हो सकती। कुर्बानी की इबादत अलग है, सदका करने का सवाब अलग है। सदका देना है तो अलग दो, लेकिन कुर्बानी की इबादत सदका देने से अदा नहीं हो सकती। जब तक इंसान के ज़हन में ये बात ना आ जाए और वो गलतफहमी के अंदर मुब्तला ही रहता है। एक गलतफहमी बाद लोगों में ये फैल गई कि साहब वो कुर्बानी जो है जब तक बड़े की तरफ से ना की जाए तो छोटा नहीं कर सकता। बाद लोगों के अंदर ये बात फैल गई कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से करते हैं और अपनी तरफ से नहीं करते। या बाद लोग ये करते हैं कि मैं अपने वालिद की तरफ से करता हूँ और अपनी तरफ से नहीं करता। अरे भाई, पहला तो काम ये है कि आदमी के जिम्मे जो कुर्बानी वाजिब है अपनी तरफ से वो अदा करे। दूसरे की तरफ से कुर्बानी करना या फिर इसाले सवाब की खातिर खा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हो या अपने वालिदैन की तरफ से हो या किसी अजीज की तरफ से हो, ये इंसान के जिम्मे कोई जरूरी नहीं है, ना वाजिब है। कोई करे तो सवाब मिलेगा और ना करे तो गुनाह नहीं होने का। लेकिन अपनी कुर्बानी करना वाजिब है और इसके ना करने में गुनाह है। लिहाजा पहला काम तो ये है, अपने ऊपर जो वाजिब है पहले उसको अदा करो, उसके बाद जो किसी का दिल चाहता है और इस्तिताअत है तो ठीक है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कर दे या अपने वालिदैन की तरफ से कर दे या किसी